आसाराम भले ही जेल में हैं, लेकिन विवादों से उनका नाता किसी भी दिन लगता है कम नहीं होता। एक बार फिर आसाराम पर आरोप लगे हैं कि उनके साथकों ने एक स्कूल के प्रिंसिपल को मौत की धमकी भरे खत के साथ एक कारतूस भी भेजा है। खत के साथ बंदूक की गोली, अखबार में छिपी मौत की धमकी। सिर्फ 8 दिन जी ले अपनी जिंदगी। आसाराम का चिट्ठी कनेक्शन। आखिर क्या कनेक्शन है इस मौत की चिट्ठी और आसाराम के बीच? आखिर मौत का खत आया कहां से? आसाराम और प्रिंसिपल के बीच क्या कनेक्शन है? आखिर प्रिंसिपल अरविंद वाजपेयी आसाराम का कौन सा राज जानते हैं? आखिर एक अखबार के साथ भेजे गए उस 2 खत का राज क्या है? आसाराम और खत के बीच भेजी गई गोली का रिश्ता क्या है? आज हम आपके सामने खत, गोली और आसाराम का पूरा सच पेश करेंगे। आखिर क्यों प्रिंसिपल उस अखबार को देखकर खौफजदा है? अखबार के बीच खत और उसके साथ 315 बोर के राइफल की गोली गवाही दे रही है उस धमकी की। 2 लिफाफे अलग अलग मिले गेट के अंदर विद्यालय परिसर में। इस एक लिफाफे के अंदर 315 बोर का कारतूस भी था। आपको बता दें कि अरविंद वाजपेयी शाहजहांपुर के एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और इनका आरोप है कि आसाराम के साधकों ने अखबार में लपेटकर 2 चिट्ठी और एक 315 बोर की राइफल की गोली भेजकर धमकी दी। चिट्ठी में लिखा है, तेरी जिंदगी के सिर्फ 8 दिन बचे हैं, सिर्फ 8 दिन और जी ले, तेरी मौत। आसाराम जोधपुर की जेल में हैं और इधर आरोप लग रहा है कि उनके साधक लोगों को धमकियां दे रहे हैं। प्रिंसिपल का आरोप है कि इससे पहले भी 2 बार आसाराम के समर्थक उनको आकर धमकी दे चुके हैं, अंजाम भुगतने की बात कह चुके हैं, लेकिन इस बार तो मामला गोली तक जा पहुंचा है। आसाराम के नाम पर प्रिंसिपल दहशत में है। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है। आसाराम जेल में बंद है और इसी से जुड़ा है प्रिंसिपल का कनेक्शन और इसी के चलते धमकी दी गई है। आगे हम आपको बताएंगे कि इस धमकी के पीछे क्या राज है और आखिर प्रिंसिपल निशाने पर क्यों है। शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। धमकी भरा खत शाहजहांपुर के एक स्कूल के प्रिंसिपल को इसलिए भेजा गया क्योंकि उसने जोधपुर मामले में आसाराम के खिलाफ पीड़ित लड़की की टीसी भेजी, जिससे साबित हो गया कि लड़की नाबालिग है। आखिर क्या है प्रिंसिपल और आसाराम का रिश्ता? आखिर प्रिंसिपल को क्यों दी गई धमकी? इन सवालों से जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके ऊपर नया मामला दर्ज हो सकता है। प्रिंसिपल जो संगीन आरोप लगा रहा है, उससे आसाराम परेशानी में पड़ सकते हैं। आरोप है कि शाहजहांपुर के एक स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद वाजपेयी को आसाराम समर्थकों ने अखबार में लपेटकर 2 खत और एक गोली भेज दी। खत में ये धमकी दी गई है कि 8 दिन की जिंदगी बची है प्रिंसिपल के पास। मेरे नाम को संबोधन करके कि तूने जो पीड़िता की टीसी बना के दी है, अब तुम्हारी जिंदगी 8 दिन केवल शेष रह गई, 8 दिन और जिंदा रह ले, 8 दिन बाद तुम्हारी मौत है। धमकी तो आपने सुन ली, अब आपको इस धमकी का राज भी बताते हैं। दरअसल जिस नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप पर आसाराम जेल में बंद है, प्रिंसिपल का नाम भी इससे जुड़ा है। जोधपुर की कोर्ट में पेशी के दौरान आसाराम के वकील ने दलील दी थी कि पीड़ित लड़की बालिग है, लेकिन लड़की के वकील ने कोर्ट में कहा था कि शाहजहांपुर के स्कूल से सर्टिफिकेट मंगाकर साबित किया जा सकता है कि लड़की नाबालिग है और अरविंद इसी स्कूल के प्रिंसिपल है। अरविंद ने जो टीसी जोधपुर पुलिस को सौंपी, उससे साबित होता है कि लड़की नाबालिग है। बस इसी बात पर आसाराम के समर्थक भड़के हुए हैं और उन्होंने टीसी को लेकर ऐसी खौफनाक धमकी दी है।
मुझे तो शंका यही है कि वही लोग हो सकते हैं जो टीसी लेने के लिए हमेशा नाजायज दबाव बनाते रहे, प्रलोभन भी देते रहे, और 2 बार विद्यालय आए भी वो लोग, फोन भी बराबर करते रहे। ये केवल आसाराम के जो साधक हैं या उनके जो गुर्गे हैं या उनके जो आप चले खरीदे हुए गुंडे हैं, उनके द्वारा ही ये सारी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। चिट्ठी और गोली मिलने के बाद से पूरा स्कूल दहशत में है। स्कूल का स्टाफ डरा हुआ है। आरोप लग रहा है कि इससे पहले भी आसाराम समर्थकों ने 2 बार आकर स्कूल में अंजाम भुगतने की धमकी दी है। टीसी लेने के लिए स्कूल पर दबाव बनाया। फिलहाल प्रिंसिपल ने मामला कोतवाली में दर्ज करा दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि आसाराम ने उसके साथ जोधपुर बुलाकर यौन शोषण किया। इस काम में आसाराम की सहयोगी शिल्पी ने लड़की को जोधपुर भेजा था। बाद में लड़की ने दिल्ली में 0 FIR दर्ज कराई और जोधपुर पुलिस को सौंप दिया। कई दिनों की लुका छिपी के बाद आसाराम को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया और तब से लेकर आज तक आसाराम जेल में है। इसी बीच सूरत की एक लड़की ने भी आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया, जिसकी जांच के लिए पुलिस उनको अहमदाबाद भी ले गई और उस मामले में भी आसाराम की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। इस बीच आसाराम के कई साधकों ने आसाराम पर सनसनीखेज आरोप लगाए। आरोप लगे कि आश्रम में आसाराम ने लड़कियों के साथ एकांतवास के लिए कई कुटिया बना डाली और लड़कियों को चुनने के लिए कई महिला एजेंट। शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।